हाय एवरीवन, सो कैसे हो सारे? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता एंड मैं पढ़ाती हूँ कॉमर्स। तो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर मैनेजमेंट, लाइक फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। एंड अभी मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ा दिया है। दैट इज़ वी हैव कवर्ड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो आज हम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लिए हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में, ठीक है। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके प्लीज़ देख लो एक बार ही और ये कंप्लीट कर लो, इसके नोट्स बना लो। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दैट, तो मैं हेल्प कर दूँगी आप लोगों की। कमेंट कर देना मेरे को, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जो इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे डालूँगी। तो ये फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको कर लो, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी से नोट्स इसके बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ रीच आउट टू मी। एंड जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जिस दिन जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, आप उस दिन अगर वो टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आज हमको कवर करना है बेसिकली व्हाट वी हैव टू कवर टुडे इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ऑल्सो हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में हम फंक्शंस भी कवर कर लें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि कितने लेवल्स की हमारी मैनेजमेंट होती है। बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है हमारी 3 टाइप की, ठीक है। मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यू हैव ऑफन हर्ड अबाउट सीईओ, सीएफओ, ठीक है, डायरेक्टर, चेयरमैन। तो ये सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के होने के लिए, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी होती है, ठीक है, जो एकदम चीफ ऑफिसर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो होते हैं टॉप लेवल। ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये फाइनेंशियल रिसोर्स, इनके फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट जिसमें हमारे जो कंपनी को जिन्होंने चालू किया है वो लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, लाइक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन, वाइस डायरेक्टर, ये सारे टॉप लेवल में होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल में होने के लिए? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, ठीक है, सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी चीज़ क्या है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल क्या करते हैं? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, ये सारे प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी करना है आगे, ठीक है। ये लायजन विद आउटसाइड वर्ल्ड होती है। इसका मतलब क्या है? बाहरी दुनिया से जो भी बातें करनी है, बाहरी दुनिया से जितना भी जुड़ के रहना है, वो यही लोग करते हैं। इसको बोलते हैं लायजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा, रतन टाटा बहुत न्यूज़ में रहते हैं, अंबानी जी बहुत न्यूज़ में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना न्यूज़ में। तो ये लायजन विद आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कि बाहर जो भी चल रहा है, ठीक है, कोई भी हमें कोई भी अनाउंसमेंट करनी है या कुछ भी करना है, एनीथिंग, ये कौन करता है? टॉप लेवल, ठीक है। बाहर दुनिया से कौन जुड़ के रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल लेवल में कौन होता है?
मिडिल लेवल में देखो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ये तो बहुत कम बोल रही हूँ मैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक और फाइनेंस मैनेजर होगा, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ठीक है। सबके अलग अलग एक मैनेजर होंगे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर फाइनेंस का कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फाइनेंस मैनेजर, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो फाइनेंस मैनेजर देखेगा, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो परचेज मैनेजर देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल्स मैनेजर, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो कौन देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। तो फाइनेंस बेसिकली जो मिडिल लेवल में होते हैं सारे मैनेजर्स आते हैं, ऑल दी मैनेजर्स, ठीक है, हेड मैनेजर्स बेसिकली जो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इफ़ कोई कमी है, मान लो लोगों की कमी है, तो कौन देखेगा, फाइनेंस मैनेजर। मैन पावर प्लानिंग करेगा वो कि भैया इतना काम है और इतने कम लोग हैं तो कैसे होगा, तो फाइनेंस मैनेजर देखेगा, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है या कोई भी ग्रीवियंस हो रहा है, कौन देखेगा, परचेज मैनेजर देखेगा, ठीक है। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मिडिल लेवल वालों के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंटरप्रेट करते हैं टॉप लेवल में जो भी डिसीजंस मेक किए हैं, ये टॉप लेवल से भी कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये लोअर लेवल से भी कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो टॉप लेवल में जो नई पॉलिसीज़ निकाली, जो नए डिसीजंस दिए हैं, जो नए फ्रेम हुए हैं कंपनी में, जो भी नई तरीके से चलना है वो लोअर लेवल तक इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टॉप लेवल, इंटरप्रिटेशन द पॉलिसीज और इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर इनके डिपार्टमेंट में कोई लोगों की कमी होती है, मान लो लोग नहीं है, काम ज़्यादा है, लोग कम है, तो ये अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट भी करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, अपने डिपार्टमेंट के लिए इश्तेहार, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे कि भैया देखो हमारे यहाँ ना लोगों की कमी है नहीं लोग हमारे यहाँ, तो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अब जो बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं उसमें से ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम गोज विद ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में सेम होता है। और प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाना इनका काम होता है। मान लो फॉर इंस्टेंस मेरी जॉब लगी थी लास्ट ईयर, तो मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट में लगी, सेल्स एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो उसके पहले मेरे मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर हेड मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद फिर अब मेरे जो टीम लीड थे, जो मेरे मैनेजर थे जिनको मैं रिपोर्ट करूँगी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। समझ में आया। तो बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो ना मेरा, अगर सेल्स एंड ऑपरेशन में, तो मेरा फाइनेंस से कोई रिलेशन ही नहीं है ना। समझ में आया। तो बेसिकली मिडिल लेवल का काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं। क्लियर है सारे मिडिल लेवल वाले, क्लियर है। इंटरप्रिटेट करते हैं, टॉप लेवल ने जो भी बोला है वो लोअर लेवल में बताते हैं बेसिकली, ठीक है। इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं वो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या होता है, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं फॉर देयर डिपार्टमेंट ओनली, और प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उनको, जिन लोगों को लेके आए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बना लो, ठीक है। इसको पॉज देकर कर लो। अब लोअर लेवल में कौन आते हैं, देखो अपन ने ना ये कर लिया, ये हो गया, मतलब कि
फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। ये इतने सारे मैनेजर्स हो गए हमारे। अब इनके नीचे भी तो कोई मैनेजर्स होंगे, सब मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो लोअर लेवल का मतलब होता है जहाँ पे सब मैनेजर्स हैं, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट हुए। तो ये सारे लोग जो अपने अपने मतलब अपने अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो टीम लीड हो जाते हैं, ठीक है, टीम को जो लीड कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं ना, जैसे मान लो फाइनेंस की एक टीम है, ठीक है, एक प्रोसेस तो कंपनी में होती है, ढेर भरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मान लो कि फाइनेंस का एक उसका काम फाइनेंस का कोई और कर रहा है। मान लो जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, इनका काम है, कपड़ों का काम है, इनका मेडिसिन्स का काम है, इनका कपड़े और मेडिसिन्स का काम है। तो कपड़ों के काम के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो अलग होगा। अब कपड़ों का रॉ मटेरियल कहाँ से आना, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। कपड़ों को सेल्स कहाँ किया, उसका डिपार्टमेंट अलग होगा। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एक ही होगा, टीम अलग अलग काम कर रही होंगी सब पे, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल की टीम अलग होगी, डोमेस्टिक की टीम अलग होगी। क्लियर है, समझ में? सबके टीम लीड अलग होते हैं, सबके सब मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। तो इनके नीचे भी लोग काम कर रहे हैं, एक टीम के लीड के नीचे मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस पर्सन मतलब मिस्टर ए इज रिस्पॉन्सिबल इन चारों के काम के लिए। समझ में आया? ये 4 क्या काम कर रहे हैं मिस्टर ए देखेंगे, इनको क्या दिक्कत हो रही है मिस्टर ए देखेंगे, ठीक है। इनको क्या क्या नीड है मिस्टर ए देखेंगे, ठीक है। फिर मिस्टर ए ऊपर कन्वे करेंगे। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो बेसिकली लोअर लेवल का काम क्या होता है, अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को चेक करना, प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस को देखना, उनकी गुड वर्किंग कंडीशंस देना उनको, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, क्वालिटी देखना ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो वो काम कर रहे हैं क्वालिटी चेक करना, अगर क्वालिटी सही नहीं है तो उनको बताना कि भैया ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल होते हैं सबसे टॉप वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, CEO, CFO वगैरह, ये सारे लोग होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, आपके कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, कंपनी के काम के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारी ये लेके आते हैं, प्लान एंड पॉलिसी सारी ये बनाते हैं। मिडिल लेवल वाले कौन होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं बेसिकली, ठीक है। डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके डिपार्टमेंट में हो रही है। लोअर लेवल कौन होते हैं, जो इनके सब मैनेजर्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो क्वालिटी चेक करते हैं। क्लियर है इतना? समझ में? इसके स्क्रीनशॉट ले लो यार, और या तो पॉज करके लिख लो। अब हम पढ़ेंगे अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी कवर कर ही लेते हैं आज। प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो यार तुम लोग। चलो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलवेज 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 मेक योर कॉपी प्रेजेंटेबल, वेदर आपकी वो नोट्स वाली कॉपी हो या वो आपकी कोई भी कॉपी हो, ठीक है। देखो मतलब बहुत इजी वे में हो जाएगा सब, और सुंदर भी लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में वी हैव टू स्टडी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है, मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन करता है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है, मैनेजमेंट स्टाफिंग भी करता है, मैनेजमेंट डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। अब द थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है जो हमें करना है, ठीक है, उसके लिए हम पहले से एक माइंड में मैप बना लेते हैं
कि यार ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो थिंकिंग इन एडवांस पहले से ही सोच लेना, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड कौन करेगा वो काम, बाय हुम इट शुड बी डन, ठीक है। क्लियर? ये होता है प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अब हमने प्लान कर लिया कि हमें करना क्या, तो हमें कैसे करना है भाई, ठीक है, कैसे करना है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। क्लियर है कि कैसे करना है मुझे ये काम, तो ये तो ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्टाफिंग, अब लोग लगेंगे काम करवाने के लिए, क्लियर है। मान लो मेरे घर में शादी है, शादी के लिए प्लान करना पड़ेगा कि इवेंट कहाँ से करें, कब करें, ठीक है, पूरा मैप बनाना पड़ेगा उसका। ऑर्गेनाइज के लिए अब भैया डिपार्टमेंट सबको दे दो, जैसे भाई को दे दिया केटरिंग वाला काम कि तू केटरिंग देख लेगा, बहन को दे दिया कि तू सबके डांस देख ले, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स हो गए कि सबके डिपार्टमेंट अलग है, डीजे वाला अलग बोल दिया, किसी को बड़े भैया को बोल दिया, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब स्टाफिंग, अब लोगों की भी तो ज़रूरत होएगी ना यार, तो पकड़ लिए इवेंट वालों को कि भाई तुम ना डीजे देख लेना, तुम केटरिंग देख लेना, तो स्टाफिंग आ गए, लोग आ गए, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करो, उनको बताओ कि मेरे को ऐसा ऐसा काम चाहिए, ठीक है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, भैया देखो हमें ऐसा ऐसा काम चाहिए। फिर कंट्रोलिंग, फिर देखो वेदर हमने जो एक्चुअली बताया था वो हो रहा है उस हिसाब से या नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी ये पूरा हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो मोटा मोटा ये समझो तुम लोग कि प्लानिंग का मतलब होता है कि दैट वी नीड टू थिंक इन एडवांस कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम सारे रिसोर्सेज को फिजिकल, फाइनेंशियल, सारे रिसोर्सेज को हम एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि अचीव हो जाए गोल डिपार्टमेंट का। स्टाफिंग का मतलब होता है अब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है बट लोग कम है, तो हम लोगों को बुला लेंगे भाई, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जब काम ज़्यादा पड़ रहा है तो लोग भी तो ज़्यादा होने चाहिए ना। फिर डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब जिन लोगों को बुलाया है दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, तो उनकी हम करवाएंगे ट्रेनिंग भैया, उनको सुपरवाइज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको बेसिकली डायरेक्ट करेंगे। अब तुम लोगों को मैं डेली बोल रही हूँ कि भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, ठीक है। अब मैं वहाँ तो फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो सकती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है जैसे मैं कुछ अपने ऑफिस में काम कर रही होती हूँ तो मेरे सुपीरियर्स ना बैठे होते हैं देखने के लिए कि ये गलत कर रही हो, ये कर दो, मोटिवेट करते हैं मेरे को कि अरे कोई नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। फिर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, अब उन्होंने जो मेरे को सिखाया, जो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रिंसी ये करना है, तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि चेक करना जो हमने प्लान किया था एज पर उसके हो रहा है अकॉर्डिंगली कि नहीं हो रहा है काम, ठीक है। इतना बस है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। यार क्योंकि ना वीडियो लंबी बन गई है, अभी 17 मिनट की ऑलरेडी हो गई, तो मैं अभी टॉपिक ख़त्म करती हूँ, मैं इसको एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, फिर तुम लोग देख लेना उसको। एंड अभी आज ही शायद मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूँ जिसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट रहेगा, तो वो भी देख लेना और पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। इकोनॉमिक्स भी मैं 1-2 दिन में चालू कर दूँगी, तो पहले बिजनेस का टॉपिक कर लो पूरा चैप्टर 1, फिर इकोनॉमिक्स का करो, फिर बिजनेस का करो, फिर इकोनॉमिक्स का करो, फिर बिजनेस का करो, फिर इकोनॉमिक्स का करो, तो ऐसे कर लो तो हो जाएगा ईजीली। और हम डे वाइज करेंगे तो आपके लिए भी ना वो एक वो नहीं बनेगा बोझ टाइप्स, तो पाइलअप नहीं होंगे काम, तो कर लो यार, मतलब कर ही लो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब बैठ के पढ़ो। और मेरे को ये भी बताना कि मैं मतलब ऐसे टॉपिक्स में तो पढ़ा ही रही हूँ, बाकी मैं एक वीडियो भी डाल दूँगी, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में 20-22 मिनट की वीडियो बना दूँगी, तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल दूँगी, तो वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा या ऐसे ही पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। और 11th का मैं करूँगी जून में चालू, तो उसके लिए बस थोड़ा सा करना पड़ेगा मतलब, बट बाकी अभी इतना कर लो जो अभी कराया है, और मेरे को डाउट्स पूछ लेना प्लीज़, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना जाके, मैं वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियोस बना के डालूँगी टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स, तो पढ़ लो। थैंक यू सो मच, बाय गाइज, आई लव यू ऑल। और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मत जाना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।